हाँ चलो आ जाओ। तो बेटा एक्चुअली हमने कल स्टार्ट किया था, मैंने आपको बोला था काइनेमेटिक्स हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, एक पढ़ेंगे कर्विलिनियर मोशन। सुनो, अब बात कोई नहीं करेगा। रेक्टिलिनियर हमने बोला काइनेमेटिक्स हम टू पार्ट्स में पढ़ेंगे, टू वेज में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा कौन सी, रेक्टिलिनियर, एक पढ़ेंगे कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर आपने बोला था 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, और कर्विलिनियर बोला जब आपने बोला था कि किसी कर्व के अलोंग। हाँ बेटा मुझे पता है, मैं वहीं पे पहुंचूंगा, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है। और कर्विलिनियर मोशन है जब किसी कर्व के अलोंग कोई पार्टिकल मूव करेगा, उसको कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। और कर्विलिनियर को हमने साइड में रखा था, उसको हमने बोला उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बट जो रेक्टिलिनियर मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन जो है, इसको आपने कहा था सर इसके लिए दो कंडीशंस होते हैं। तो इसमें एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा इस वाले केस में, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है सर। और इसमें हम बोलते हैं बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और ये तो यूनिफॉर्म मोशन आपने देखा था, इसमें हमने निकाला था, इसमें आया था डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या मेरी बात क्लियर है? इंटीग्रेट करके हमने सॉल्व किया था, निकाला था ये, ठीक है। और बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी अब दो तरीके हो सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है और अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, दैट इज वेरिएबल, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस टाइम जो मोशन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूएएम, ठीक है बेटा। और इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एनयूएएम अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी हम यूएएम में पे हमने कल एक डेरिवेशन, एक इक्वेशन डिराइव कर ली थी। इसमें वही है बेटा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपके हैं, आपके सीबीएसई इसमें बोर्ड स्कूल में भी क्वेश्चन आता है कि डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मतलब बाय डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, ठीक है। व्हाट इज यूएएम? बेटा उत्सव तू क्लास नहीं लेता है क्या? कल कल का क्लास कल की क्लास में था तू? तो यूएएम क्यों नहीं पता? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कल तो लिखाया था, ये कल का ही है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो हम यूएएम पढ़ रहे हैं, ये मैंने फिर से आपको बताया हम क्या कर रहे हैं। बट जो हमने बेटा और एक पार्ट है कर्विलिनियर मोशन, वो हमने अभी छोड़ दिया, अभी हम ये कर रहे हैं। ये वाला पार्ट अपना हो गया, अब हम इस वाले पार्ट पे आज चल रहे हैं, ठीक है, सही है सर। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हम पढ़ रहे हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या मतलब होता है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कि एक्सेलरेशन जो होती है बेटा यहाँ पे, वो होती है कांस्टेंट, वो होती है कांस्टेंट, ठीक है, सही है सर। एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। मतलब जब आप इक्वेशंस डिराइव करोगे यहाँ पे, वो इक्वेशंस आप वहां अप्लाई करोगे जहां बेटा आपकी ए कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं कि हर जगह अगर ए कांस्टेंट नहीं होगा तो आप ये वाली इक्वेशंस अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन। अच्छा, कल हमने देखा था पहली इक्वेशन हमने डिराइव भी की थी, क्या? देखो बेटा, मान लो कोई पार्टिकल है, इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट है उसका, और ये मान लो बेटा फाइनल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मान लो बेटा u, फाइनल वेलोसिटी मान लो v, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इनिशियली टाइम मान लो बेटा 0, फाइनली टाइम मान लो t, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे बेटा यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट मान लो s, मतलब इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनली डिस्प्लेसमेंट s, 0 to s, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है? रेक्टिलिनियर मोशन है, यस, ठीक है। और एक्सेलरेशन बेटा आपकी a है, और वो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने कल आपको पहला वाला पोर्शन जो मैंने कराया था, पहली वाली इक्वेशन हमने डिराइव की थी, उसमें आपने क्या बोला था? मैंने आपको बोला बेटा एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे, ये जो एक्सेलरेशन है ये हर जगह क्या है? हर जगह क्या है बेटा? सेम कांस्टेंट है।
देखो हर जगह किसी पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मान सकता हूँ। हाँ, वी कैन कॉल इट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये आपने कल किया है इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मुझे पता है किसके बराबर होता है, डीवी बाई डी। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं इसके बराबर। अच्छा, इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डीवी इज इक्वल टू ए डी टी, नो प्रॉब्लम। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है बेटा, इंटीग्रेट। डीवी को, अगर डीवी से मुझे वी लाना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करूंगा मैंने इंटीग्रेशन दोनों साइड से की। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां, दैट इज इंपॉर्टेंट। लिमिट कहां से, देखो वी के लिमिट लगाओ। अब वी इनिशियली कितना है, 0, सॉरी यू, फाइनली कितना है वी, तो आपने लगाया लिमिट यू वी, ठीक है, u से v, वेरी गुड, u से v। इसके बाद t के लिमिट लगाओ। t इनिशियली कितना है 0, फाइनली कितना है t, तो आपने लगाया 0 टू, ओके, वेरी गुड। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। dv की इंटीग्रेशन होती है बेटा v, जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा थोड़ा बहुत आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं इंटीग्रेशन बोलूंगा बेटा dx की, आप बोलोगे x, ठीक है। अगर मैं, ये x प्लस सी होता है एक्चुअल में, अगर यहाँ पे बेटा लिमिट्स नहीं होंगे, अगर लिमिट्स होंगे, जैसे मैं बोलूंगा, हाँ जी, मैं अगर बोलूंगा आपको 2 से 3 dx को इंटीग्रेट करो, ठीक है। तो बेटा इस वाले, अगर मैंने यहां लिमिट लगाए, क्या लगाए, लिमिट, मैंने 2 से 3 लिमिट लगाए, उसके उस टाइम बेटा सही नहीं आता है, उस टाइम डायरेक्ट इसकी, ये मैं समझाऊंगा आपके इंटीग्रेशन में, बस थोड़ी देर। तो dx कितनी, x, और लिमिट होता है बेटा यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फिर हम अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, माइनस करते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, यस। तो ऐसे इंटीग्रेशन करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने डीवी की इंटीग्रेशन कर ली, ये वी आ गया, डीवी की इंटीग्रेशन बेटा वी, ठीक है। तो वी आ गया, और यहां लिमिट कहां से कहां, u टू v, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इज इक्वल टू, a बाहर आएगा यहां से, क्योंकि a जो बेटा कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आता है, ध्यान से सुनना। जो कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता फिर ये बाहर नहीं आता है, जो कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने इंटीग्रेशन से a को बाहर निकाला, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू t dt, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले देखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट v है माइनस लोअर लिमिट u है, ठीक है, इज इक्वल टू, a को ऐसे ही रहने दो, और dt की इंटीग्रेशन वापस t आएगी, हाँ सर, t, और लिमिट कहां से कहां, 0 टू, तो ये आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0। पहले अपर लिमिट दिया, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो t ही है, ठीक। तो यहां से आ गया बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अगर किसी को दिक्कत है ना इसमें, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा मैं करा दूंगा, तो फिर इंटीग्रेशन में वो दिक्कत दूर होगी, अगर किसी को इंटीग्रेशन में दिक्कत हो रही है। बाकी वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी कॉन्सेप्टों में। कहां पे रिपीट करना है बेटा, बेटा कल भी ये पार्ट मैंने कराया था, ये सिमिलर वही है। मैंने आपको बोला इनिशियली आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट s है, एक्सेलरेशन a है, कांस्टेंट है, इनिशियली टाइम 0 है, फाइनली टाइम t है, ठीक है। इतनी इंटीग्रेशन अगर आती है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्सेलरेशन मैंने लिखा डीवी बाई डी, क्यों लिखा है, क्योंकि एक्सेलरेशन एवरी टाइम सेम है, तो मैं इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मान सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाई डी होता है। तो यहां से मैंने डीवी लिखा है इज इक्वल टू 0 टू टी ए टी टी। अब बस इंटीग्रेशन ही तो कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। डीवी की इंटीग्रेशन मैंने कहा है वी है, और लिमिट देने हैं बेटा, फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी माइनस यू। ए बाहर निकाला, dt की इंटीग्रेशन t, 0 टू t लिमिट, और यहाँ पे फिर इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक। चलो ये पहली इक्वेशन होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है बेटा, ठीक है ना। इसको मैं यहीं पे रखूंगा, ठीक। चलो आ जाओ, देखो, तो आपने अपने एक इक्वेशन निकाली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है बेटा। अब सेकंड इक्वेशन में डिराइव करूंगा, देखो कैसे। अब मैंने ये निकाला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये वेलोसिटी मुझे किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी देगी, जैसे 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड। सो दिस v इज एक्चुअली वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यस, दिस वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट,
ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे आपको ये वेलोसिटी देगी, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। मान लो आप 1 सेकंड के लिए पूछोगे तो आप यहाँ 1 पुट करोगे, 2 सेकंड के लिए पूछोगे तो 2 पुट करोगे, 3 सेकंड पूछोगे तो 3 पुट करोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आपको ये देती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है? सेकंड हम डिराइव करने जा रहे हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन। ये हमने पहली इक्वेशन डिराइव कर ली, ठीक, दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड, वेलोसिटी किसके बराबर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होता है? ds बाई dt। क्या मेरी बात क्लियर है? सर कल तो लास्ट में s इज इक्वल टू वी टी, नहीं बेटा s इज इक्वल टू वी टी यूनिफॉर्म मोशन वाला था। s इज इक्वल टू वी टी यूनिफॉर्म मोशन था, फिर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कर लिया। ठीक, अच्छा अब आगे मैंने बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर होती है? ds बाई डी टी। हाँ सर होती है। तो बेटा यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, ds सॉरी dt, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, v dt इज इक्वल टू ds। हाँ या ना लिखो, कंफ्यूज नहीं होना है। dt को इधर लिया बस, बाकी कुछ नहीं किया, सही है? ठीक है बेटा, यस। तो इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूं, ds इज इक्वल टू v dt। सही है? हाँ सर सही है। अब क्या करो, अच्छा ये ध्यान देना, ये v जो है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। मगर मैंने बोला दिया आपको, ये जो है यहाँ पे v, दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, मतलब इस v की जगह आप ये पुट कर सकते हो u प्लस ए टी। क्लियर? तो ds आ गया, तो ds अब इंटीग्रेट करो। अच्छा s की लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे बोलो? s की लिमिट बेटा, ds s की लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? 0 टू s। इनिशियली 0 डिस्प्लेसमेंट, फाइनली s, मतलब पूरा डिस्प्लेसमेंट आपने s मान लिया, तो आप लिखोगे 0 टू s, नो प्रॉब्लम। और t के लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे? t के लिमिट, t के बेटा, t के लिमिट इनिशियली टाइम 0, फाइनली टाइम t, तो आप 0 टू t। अभी इससे पहले भी t के लिमिट लगाए थे, और लिमिट उसी के लगाने हैं जो जिसके साथ आप इंटीग्रेट करोगे उसको, यहाँ dt से यहाँ ds से, तो लिमिट उसी के लगाने होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ds की क्या आएगी अब इंटीग्रेशन? s, लिमिट कहां से कहां? 0 टू s इज इक्वल टू ये v, अब इस v को पुट करो, क्या वैल्यू? u प्लस ए टी। कर सकते हो? पहले हाँ या ना लिखो, क्या आप इस v की जगह u प्लस ए टी लिख सकते हो? यस, क्यों लिख सकती हो? क्योंकि बेटा ये भी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट है, मैंने यहाँ पे यही लिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाई dt। ठीक, यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा 0 टू t, b की जगह लिख सकता हूँ u प्लस ए टी dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने ऐसे किया। इस साइड तो इंटीग्रेशन कर लिया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है? s माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू, अब बेटा आपको याद होगा, अगर हम इंटीग्रेशन, ये यहां पे लिखूंगा मैं, इंटीग्रेशन अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसे आएगी इंटीग्रेशन 2x प्लस 3, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग कर रहे हो। आप कैसे करोगे? पहले 2x dx करोगे, प्लस करोगे 3 dx, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है तो आप अलग अलग कर सकते हो, मतलब इसको अलग करोगे, इसको अलग करोगे। वैसे ही मुझे भी यहाँ पे है, एक तो u है, एक तो ए टी है, मैं u को अलग इंटीग्रेट करूंगा, ए टी को अलग करूंगा। देखो कैसे, मैं लिखूंगा 0 टू t u डी टी प्लस ए टी डी टी, और लिमिट दोनों में सेम ही रखनी है, 0 टू t 0 टू। यहाँ ये बात क्लियर हो गई, s माइनस 0 इज इक्वल टू 0 टू टी यू डी टी प्लस 0 टू टी ए टी डी टी। हाँ बेटा, आप u को बाहर निकाल सकते हैं, अब क्यों नहीं निकालेंगे, u तो कांस्टेंट है, अब बाहर निकालेंगे। देखो, अब देखो क्या करूंगा मैं, तो मेरे पास आ गया s इज इक्वल टू 0 टू t, फिर से मैंने यही स्टेप लिखा, u डी टी प्लस 0 टू t ए टी डी टी। ठीक है, अब u बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो u बाहर आएगा। dt की इंटीग्रेशन 0 टू t dt प्लस a बाहर निकाल सकता हूं ए टी में, बेटा a बाहर निकाल सकता हूं ए टी में, नहीं बेटा v ये थोड़ी कांस्टेंट, वैसे कांस्टेंट थोड़ी है ये, v तो टाइम पे डिपेंड करेगा ना बेटा, बेटा v टाइम पे डिपेंड करेगा, v इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, टाइम के साथ वेरी कर रहा है v।
इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आपने किया, मान लो 10 से किया तो वो 10 ही रहेगा, बट v तो चेंज हो रहा है ना विद टाइम। 1 सेकंड पे 15, 2 सेकंड पे 20, 30, ऐसे ही तो बढ़ रही है। शिवानी क्लियर हुआ? वेरी गुड। ये चेंज हो रही है बेटा, कांस्टेंट अगर होती तो बाहर आ जाती। तो u dt प्लस 0 टू t at dt। अब यहाँ पे बेटा a में बाहर निकाल सकता हूं क्योंकि a कांस्टेंट है, 0 टू t t dt। सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अब ये जो u है, ये जो u है, इसकी क्या बनेगा? u तो एज इट इज dt की इंटीग्रेशन, dt की इंटीग्रेशन t, वेरी गुड। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 टू t प्लस a एज इट इज। अब t की इंटीग्रेशन, t की इंटीग्रेशन क्या आएगी? टी स्क्वायर बाई 2, वेरी गुड। तो टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां? 0 टू टी। कई बच्चों को तो बिल्कुल आ रहा है समझ, क्योंकि उनको तो इंटीग्रेशन आ रही है अच्छी तरह से। ठीक है, तो आपने क्या किया? 0 टू टी लिमिट लगाया, और टी की इंटीग्रेशन होती है टी स्क्वायर बाई 2। कैसे? जैसे मैं आपको यहां पे करा दूंगा, मैं बोलूंगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो आप लिखोगे ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन। ठीक है, वही किया आपने। टी डी टी, टी को विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आपने लिखा टी स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लगाओ, तो एस आ जाएगा बेटा यू, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी माइनस 0। ठीक है, प्लस ए बाई 2 एज इट इज, 2 बाहर निकाला तो ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज 0। तो एस आ गया बेटा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। नाम तो सुना होगा ये वाला, ये इक्वेशन सुनिए। फिर से वही क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कब? मैंने कहा ना कल करा दूंगा बेटा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन सेकंड। सुनिए ना, वेरी गुड। तो ये आपने 9th क्लास में भी सुनी होगी, लेकिन यहाँ पे आपने कैलकुलस मेथड से किया, वहां पे आपने ग्राफिकल मेथड से किया होगा। ठीक है, तो आपने पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिराइव कर ली बाई कैलकुलस मेथड, बाई इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो, ये 2 इक्वेशन हो गए। अब तीसरी डिराइव करनी है बेटा। तीसरी देखो, तो 2 हो गए, अब तीसरी देखो। फिर से सुनो बेटा, एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है बेटा? डीवी बाई डी टी होती है कि नहीं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, मैथ्स में आपने ये बात बहुत बार सुनी होगी, अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करूंगा डीएस से, डिवाइड भी करूंगा डीएस से, क्या कोई फर्क पड़ेगा? इक्वेशन को अगर आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, उसी से डिवाइड करोगे, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? नो। तो मैं ये कर सकता हूं, मैंने क्यों किया? इससे मुझे कुछ रिलेशन मिलेगी। ठीक है, तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे देखो ds बाई डी टी क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट इज ds बाई डी टी? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ds बाई डी टी इंटू dv बाई ds। लिख सकता हूं इसको ऐसे? यस, लिख सकता हूं। अब ये ds बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टाइम, वेलोसिटी, v dv बाई ds। ये आपको बेटा, ये एक्सेलरेशन वाली फॉर्मूला बहुत क्वेश्चनों में काम आती है, ये भी आप याद रखो। बहुत क्वेश्चनों में याद आएगा, याद मतलब बहुत क्वेश्चनों में यूज आएगी, क्योंकि ये ग्राफ्स में भी हमें आगे काम आएगा। तो आप याद रख लेना, a इज इक्वल टू वी डीबी बाई डी एस। कैसे आया वो तो पता चल ही गया, कोई टफ चीज है नहीं, बट आपको याद ही रहना चाहिए एक्सेलरेशन किसके बराबर? v dv बाई ds। v dv बाई ds, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब अगर मैंने एक्सेलरेशन को ऐसा लिख सकता हूं a dv बाई ds, तो मैं ऐसे करूं क्या फिर? a ds इज इक्वल टू v dv, इस ds को इधर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको इंटीग्रेट करो, s के लिमिट अभी तुझे पता है, उसी वाली इक्वेशन, उसी जो पहले आपने बनाई ना, वही 0 टू s, लिमिट वही लगानी है। और v के कहा क्या लिमिट लगाओगे बेटा? u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u, फाइनल वेलोसिटी कितनी? v, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना था? s। तो इनिशियल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मैंने लिमिट लगाई। क्या ये बात क्लियर है लिमिट का? बेटा लिमिट का प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना लिमिट में? नो। तो अब सुनो, चलो अब इंटीग्रेट करो, 0 टू s
ए डी एस इज इक्वल टू यू टू वी लिमिट वी डी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर से ये स्टेप लिखा मैंने बेटा। अब आप ही बोलोगे, बताओ ए बाहर निकाल सकता हूं क्या? मैं इस ए को बाहर निकाल सकता हूं? हाँ, क्यों निकाल सकता हूं? क्योंकि बेटा ए इज कांस्टेंट, बिकॉज ए इज कांस्टेंट। तो ए बाहर निकाला तो आप लिखोगे 0 टू एस डी एस इज इक्वल टू, अच्छा v की इंटीग्रेशन कितनी होगी विद रेस्पेक्ट टू v? v की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू v, जल्दी बोलो। v स्क्वायर बाई 2, वेरी गुड। तो v स्क्वायर बाई 2 इज द इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स आर u टू v। अब इसकी इंटीग्रेशन भी कर लो, ये a ds की इंटीग्रेशन s और लिमिट 0 टू s इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां, u टू v। अब लिमिट लगाओ बेटा, a फाइनल लिमिट s माइनस 0 इज इक्वल टू फाइनल अपर लिमिट क्या है, v स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है, u स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो ये कितना आ गया, ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और आप लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या ये इक्वेशन आपने सुना है? सुना है कि नहीं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और आपने ऐसे सुना होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे आपकी मर्जी वैसे याद रखो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसका मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाला। यू स्क्वायर बाई 2 कैसे आया? यू स्क्वायर बाई 2 कैसे आया? अरे बेटा, पहले अपर लिमिट देना होता है, फिर माइनस लोअर लिमिट। पहले v स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब u आप पुट करो, पहले v पुट करो फिर u पुट करो, इसमें यही होता है लिमिट का मतलब। कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन करा दूंगा, समझ आ जाएगा। वहां वो इंटीग्रेशन में अगर दिक्कत है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा कल परसों के लेक्चर में। ठीक है, तो क्या आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो तीनों इक्वेशन आपने डिराइव कर लिए। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। टिप ऑफ टंग आपको रात के 2 बजे भी याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे होंगे ही मैक्सिमम बच्चों को याद, लेकिन आपको अब फिर से याद होनी चाहिए। और 2 इक्वेशंस में इनसे बनाऊंगा, वो भी आपको याद होनी चाहिए, 5 के 5। ठीक है, चलो तो तीनों इक्वेशन। अच्छा, कोई बच्चे कह रहा था सर ये कैसे किया आपने? बेटा ये कैसे किया, डिराइव करना है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर लिया। ठीक है, ए किसके बराबर, ds बाई डी टी इंटू डीवी बाई डी एस। मैंने क्या किया, एक्चुअली एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डीवी बाई डी टी। मैंने इसको मल्टीप्लाई भी किया ds, डिवाइड भी किया ds। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए कितना आया, ds बाई डी टी इंटू डीवी बाई डी एस। तो ds बाई डी टी वी है, dv बाई डी एस ऐसे रहा। तो मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होती है v dv बाई डी एस, ये भी एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है। ठीक है, v dv बाई डी एस। तो एक्सेलरेशन, फिर ds को इधर लाया, v को ऐसे ही रहने दिया, फिर इंटीग्रेट किया। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 टू s, v के लिमिट u टू v, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों नहीं ली? बेटा मुझे इक्वेशन डिराइव करनी है, 0 नहीं लेना, इसलिए मैंने अकॉर्डिंगली वो इनिशियल वेलोसिटी u ले ली। ठीक है, अगर मैं इनिशियल 0 लेता तो आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आता। आप कहते थे सर ये तो हमने किया ही नहीं कभी। ठीक है ना, तो आपने ये याद रखा है ना, इसलिए ये बराबर लाने के लिए मैंने इनिशियल वेलोसिटी u ली, फाइनल वेलोसिटी v ली। ठीक, तो यहाँ पे फिर इसको इंटीग्रेट किया। अगर इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत है लिमिट लगाने में, कोई दिक्कत नहीं, वो आप सीखोगे बाद में, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी तीनों इक्वेशंस डिराइव हो गई। तो मैं लिखूंगा तीनों इक्वेशंस। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरी इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 3 इक्वेशंस है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा मैं और 2 इक्वेशंस बनाऊंगा। बेटा s इज इक्वल टू, कौन सी s इज इक्वल टू यू, क्या कह रहे हैं? वो तो बेटा यूनिफॉर्म मोशन, हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ रहे हैं यार। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इसके हैं, अगर आप एक्सेलरेशन क्या कह रहे हो, s इज इक्वल टू यू टी कह रहे हो ना आप? हाँ, तो अगर आप इसमें a 0 करोगे तो वापस s इज इक्वल टू यू टी आएगा। खुश हो गए?
वो नहीं लिखेंगे हम ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाली लिखेंगे, वो यूनिफॉर्म मोशन वाला केस था, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ एक्सेलरेशन है, ठीक है। चलो अब आ जाओ वापस। अब अगर मैं है तो बेटा मेन तीन ही जो हमने डिराइव किया, लेकिन इन तीनों को यूज करके मैं और दो इक्वेशंस बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि बेटा क्वेश्चनों में कभी कभी वो डायरेक्ट अप्लाई करके आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चनों को इजी करने के लिए बहुत बार यूज होते हैं, तो इसलिए आपको आने चाहिए। देखो कौन सी इक्वेशन, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट देखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इस इक्वेशन से मैं u का वैल्यू निकालूंगा। कितना आएगा u? बताओ। u आएगा v माइनस एटी। क्या पता है सबको? u का ऐसे ही रहने दिया, इस 80 को इधर लाया तो v माइनस एटी बन जाएगा। यस, तो u किसके बराबर आया? v माइनस एटी, ठीक है बेटा। हाँ सर सही है। अब इस u इज इक्वल टू v माइनस एटी को सेकंड में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करो, इस वाले में लिखो s इज इक्वल टू, u की जगह क्या लिखोगे? v माइनस एटी, हाँ सर सही है, इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से u का वैल्यू उठाया और वो सेकंड में पुट कर लिया, तो सेकंड में s इज इक्वल टू ये आ गया। अब ठीक है, ये u का वैल्यू है बेटा, u का वैल्यू देखो v माइनस एटी, वही यहाँ पे लिखा, बाकी u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वैसे रहने दिया। तो s कितना आ गया फिर? ये आ गया वी टी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर सही है। तो ये कितना आया रिजल्ट इसका? s इज इक्वल टू वी टी, ये माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस ए टी स्क्वायर प्लस, तो ये बनेगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? दिस इज इक्वेशन फोर्थ। s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यू टी लिखोगे फिर आप लिखते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर वी टी लिखोगे फाइनल वेलोसिटी, वी टी फिर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। कहाँ इनकी यूज है वो बेटा हम क्वेश्चनों में करेंगे, मैं उस टाइम बता दूंगा आपको। देखो इससे कितना इजी हो गया, ठीक है। ओके, तो ये s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन फोर्थ। अब हम और एक इक्वेशन इनसे बनाएंगे। फिर से मैं जाऊंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जाओ, अब वहां a का वैल्यू उठाओ। a का वैल्यू कितना आएगा बेटा? v माइनस यू बाई टी। क्या मैं सही है कह रहा हूं? क्या ये बात सही है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में a का वैल्यू यही लिख सकता हूं, v माइनस यू बाई टी। v, ये u इधर लाओ तो माइनस डिवाइड बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी। हाँ सर सही है। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये पुट करो इन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेम वैसे ही जैसे मैंने पहले किया है। पहले भी मैंने एक इक्वेशन से v u का वैल्यू उठाया, सेकंड में पुट किया। अब a का वैल्यू उठाया, वो सेकंड में पुट करूंगा। देखो s कितना आएगा? s इज इक्वल टू यू टी, ऐसे ही रहने दो, प्लस हाफ ए, सॉरी a की जगह क्या लिखोगे? a की जगह क्या लिखोगे? v माइनस यू बाई टी इंटू टी स्क्वायर। देखो सब क्लियर है क्या सबको? जल्दी देखो बेटा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू बाई टी इंटू टी स्क्वायर। हाँ सर सही है। तो ये कितना आ जाएगा? s आएगा यू टी, ये एक टी कट जाएगा, इससे बचेगा प्लस हाफ वी टी माइनस हाफ यू टी। ठीक, सही है, सही है ना। मैंने क्या किया, यू टी ऐसे रहने दिया, हाफ टी टी कट गया, वी टी माइनस हाफ यू टी, मतलब टी से मल्टीप्लाई किया इनको। अब देखो ये क्या आएगा, यू टी माइनस हाफ यू टी, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये हाफ यू टी प्लस हाफ वी टी। ठीक, तो एस आप लिख सकते हो फिर u प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5th। हाँ सॉल्व कर लो, देखो ये आएगा u प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी। 5 के 5 इक्वेशंस बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एक आ गई s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर,
वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, फोर्थ वाली, और फिफ्थ आ गई यू प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी। यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई टू इंटू टाइम, वो आपको सीधे एस देगा। ठीक है, अच्छा एस क्या है यहाँ पे, कर लो, नोट कर लो, एस क्या है? वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। एक बार पूरा कंप्लीट करेंगे फिर क्वेश्चंस करा दूंगा बेटा। हो गया? अच्छा चलो, तो ये इक्वेशंस आप याद रखोगे कि नहीं? हाँ, तीन तो आपको याद होंगी। फोर्थ कौन सी थी बेटा? एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फोर्थ। और फिफ्थ क्या? यू प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी, यू प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी। ठीक, सही है। अब देखो बेटा, ये जो आपने अभी इक्वेशन निकाली ना, लास्ट वाली, एस इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई टू इंटू टी, ठीक है, यही निकाली थी ना लास्ट वाली इक्वेशन। एक बात बताओ, क्या मैं अगर इसको एस बाई टी लिखूं इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई टू, अच्छा ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम? तो मैं इसको लिख सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी जो आएगी बेटा, वो आएगा u प्लस वी डिवाइड बाई टू। आपको एक और फॉर्मूला बन गई एवरेज वेलोसिटी को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में। ठीक है, कभी काम आएगी क्वेश्चन में, देख लेना आप, फिर उस टाइम में याद दिलाऊंगा। मैंने बोला था वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई टू। ठीक है, ये यहाँ पे सीधे रिजल्ट है, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, चलो, तो ये आ गया। अब बेटा और एक इक्वेशन हम निकालेंगे इसमें, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो हो गया ये लिखा, ये इसके साथ ही था इसीलिए मैंने लिखा है। चलो लिखो जल्दी इसको। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड क्या होता है सर? ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, एस nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। सुनो देखो क्या होता है। मान लो यहाँ पे इनिशियल है ये, ठीक है, फर्स्ट सेकंड यहाँ तक, फिर सेकंड सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक, पानी है। डिस्प्लेसमेंट इन, ये डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? ये फर्स्ट सेकंड में इसने डिस्प्लेसमेंट किया, ये वाला सेकंड में, ये वाला थर्ड में, ये वाला फोर्थ में, ये वाला फिफ्थ। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, मान लो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, एक सेकंड में, तो अगर मैं लिखूंगा अभी डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, तो उसका मतलब क्या है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, फोर्थ सेकंड एंड फिफ्थ सेकंड।
ठीक है, ये बहुत सेकंड हो सकते हैं, मैंने बस एग्जांपल आपको समझाने के लिए कराया, 5 सेकंड लिया मैंने। ठीक है, देखो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड आपने बोला एस फर्स्ट, ये वाला, ये जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना एस, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड में। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड। ठीक है, हाँ सर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बेटा अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो कोई भी उठाओ आप, मैं उठाऊंगा डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, देखो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये यही है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन यहां से यहां तक 4 सेकेंड्स, माइनस करूंगा बेटा डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, ये वाला। क्या मुझे यही मिलेगा? आप बोलोगे अगर मैं बेटा ये पहले ये निकालूंगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, और ये जो है ना यहां से यहां तक, सॉरी 4 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, और ये जो यहां से यहां तक है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। तो मतलब मैं जो मुझे डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड निकालना है, उसको मैं लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स। क्या मेरी बात क्लियर है? बस ये बात जाननी है आपको, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चनों में ये भी आपको यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला से काम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट इन nth वाली फॉर्मूला है ना, इसको केयरफुली आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बताऊंगा कि केयरफुल कहां रहना है। ठीक है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड आपने लिखा S4 माइनस S3, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइनस जो डिस्प्लेसमेंट है 3 सेकंड में हुआ, उनका जो माइनस करोगे आप, मुझे लग रहा है वो तो यही आएगा, ऑब्वियसली यही आएगा, ये वाला आएगा कि नहीं, हाँ या ना बोलो, आएगा ना बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, वही होता है डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, बताओ आप ही बोलोगे, आप इसको कैसे करोगे? डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड। अरे टफ है क्या? नो अच्छा कोई भी पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड, बोलो, यहाँ पे है ही नहीं 8th, मान लो 8th पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड। आपको बोलेगा डिस्प्लेसमेंट इन 7th सेकंड, तो आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड, एक काम कर लो, सिंपल सी बात है। तो ऐसे आपके डिस्प्लेसमेंट आएंगे। अब मैंने लिखा है यहाँ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, nth मतलब कोई भी हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एट्थ 10th कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। अब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मुझे आप बोल सकते हो कि क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मुझे लग रहा है वो आएगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड, वो तो एक ही बात हुई। डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, n मान लो n कोई टाइम है, मान लो 10 है तो ये 9 आएगा, अगर ये 8 है तो ये 7 आएगा। जैसे आगे देखो यहाँ पे 7, ये 6, ये 8, ये 7, ये 4, ये 3, ये 5, ये 4, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। अगर ऐसे लिखोगे आप ऐसे बनाओगे, ठीक है, तो फिर ये मान लो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड ये है लास्ट सेकंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो आप निकालोगे पहले डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस करोगे डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड, सिंपल सी बात, वहां आएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है, लास्ट सेकंड, ठीक, ओके वेरी गुड। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अपना कोई रिजल्ट आएगा वो भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये पता है, ये बेटा क्लियर हुआ सबको, या किसी को दिक्कत है इसमें? डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड फिफ्थ सेकंड क्या होता है? नो, तो फोर्थ सेकंड थर्ड सेकंड सेवंथ सेकंड जो भी होगा, और क्वेश्चन जब हम करेंगे फिर तो पूरा अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, हाँ चलो देखो, तो अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। हमने देखा इट इज डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड। अच्छा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, अभी आपने फॉर्मूला निकाली ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लगाओ बेटा, तो आप लिखोगे ut, t क्या है यहाँ पे n, प्लस हाफ at स्क्वायर, at क्या है बेटा यहाँ पे n का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। क्या मेरी बात क्लियर है?
डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स आ गया, जो बेटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, वही फॉर्मूला मैंने यूज कर ली। s किसके बराबर होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम की जगह क्या है, n, बस बाकी सब सेम। क्लियर, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी u है, वो मैंने ले ली है, अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसमें u मैंने इनिशियल वेलोसिटी ले ली, ठीक है। u इज इनिशियल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स। अच्छा, अगर आपको बेटा डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड निकालना होगा तो क्या आएगा, ut। अब t क्या है यहाँ पे, n-1 प्लस हाफ a t स्क्वायर, दैट इज n-1 का स्क्वायर, दिस इज सेकंड। n-1 रखना है बस, यहाँ n था तो t की जगह आपने n रखा, यहाँ n-1 है तो आपने t की जगह n-1 रखा। ये दोनों आ गए। अब आपको निकालना क्या है बेटा, SN, वो क्या आएगा, SN माइनस SN-1। SN क्या है, ये है, इसको माइनस ये करना है, तो आप लिखोगे UN प्लस हाफ AN स्क्वायर माइनस U, पूरे को माइनस ले ले, n-1 प्लस हाफ n-1 का स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, s डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड, ठीक है बेटा। वो यही कर लिए, इसको सॉल्व करो, आपको कुछ रिजल्ट आएगा अच्छा सा, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या आएगा, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u, ठीक है। तो माइनस हाफ an-1 का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे सही है, n-1 का स्क्वायर खोला बेटा मैंने, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, सही है। अब क्या हुआ यहाँ पे बेटा un और un कट जाएगा, माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो बचेगा क्या, SN जो है वो आएगा, u इधर ले आओ प्लस a/2n स्क्वायर, ये वाला, और ये है साथ में माइनस a/2n स्क्वायर, फिर ये कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ तो ये आएगा माइनस a/2 और प्लस आएगा बेटा जी 2n डिवाइड बाई 2na/2, यही आया। इसको बेटा इससे मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा मैंने अब इसको एक्सपेंड कर लिया, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में भी कर सकता था कि आप फिर परेशान ना हो जाओ, ठीक है। ये और ये वापस कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड कितना आएगा बेटा, u प्लस a/2, इनसे कॉमन निकालो बेटा, a/2 कॉमन निकालो, बचेगा 2n-1। a/2 जब कॉमन निकाला तो 2n-1, इन दोनों से बेटा a/2 मैंने कॉमन निकाला तो 2n-1 बचा। देखो सब, देखो सही हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड जो आया वो आया u प्लस a/2 2n-1, ये आपको याद रखना है। लिखो, आ गया समझ सबको, सर सबसे नीचे वाला रिपीट, ये वाला बेटा। बेटा आप कैलकुलेशन में क्यों फंसते हो, देखो मैंने आराम से यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर भी खोला है, मैंने एक भी स्टेप कम नहीं किया कहीं पे, एक भी स्टेप आप बोलो मैंने कम किया कहीं पे। देखो इसको, देखो पहले बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया un माइनस यू, un माइनस यू,
तो ये माइनस यहाँ है, तो माइनस से इनको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया। फिर हाफ ए, ये n-1 का स्क्वायर है, तो इसको n-1 का स्क्वायर को पहले देखो खोला, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा हाफ ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हाफ ए एन स्क्वायर, एक तो ये आया हाफ ए एन स्क्वायर, एक आएगा हाफ ए मतलब a/2, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आएगा, हाफ ए इंटू 2n, वो आ गया 2n a/2। फिर यहां से भी एक और कट गया, बचेगा u, यहां से a/2 कॉमन निकाला प्लस a/2, तो मेरे पास बच गए इसमें 2n माइनस 1। ठीक है, मैं एक भी स्टेप कम नहीं करता हूं बेटा कैलकुलेशन में। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। तो सिंपली आपने याद रखा ये किसी पर्टिकुलर सेकंड में, जैसे 4th सेकंड में पूछूंगा, 5th सेकंड में पूछूंगा, 8th सेकंड में पूछूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनिशियली वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालो n सेकंड में, माइनस करो n-1। मतलब अगर आपको 8th में पूछेगा तो 8 - 7, आपको 10 में पूछेगा तो 10 - 9, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकंड। सिंपल सी बात है, और वो आपको समझ भी आया है कि कैसे होता है ये। ठीक है, चलो बेटा, वेरी गुड, इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अच्छा, हाँ सर, बहुत फॉर्मूला याद रखे सर। हाँ, रखनी है बेटा। एक तो 5 इक्वेशंस आपने देख लिए, है तो 3 बेसिक, लेकिन तीनों को यूज करके हमने और 2 निकाले, तो 5 के 5 आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और आपने डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड किसके बराबर, u प्लस a/2 2n-1। ठीक, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब एक बात सुनो, एक स्टॉपिंग डिस्टेंस डालो आप। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होती है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस? ठीक है, व्हाट इज स्टॉपिंग डिस्टेंस? स्टॉपिंग डिस्टेंस ये हो गया, मान लो कोई कार चल रही है। ठीक है बेटा, कोई कार चल रही है किसी वेलोसिटी v से। अब मैंने इसमें ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने का मतलब मैंने पीछे की तरफ इस पे फोर्स लगाया, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। मान लो -a इज रिटार्डेशन। अब ये कहां तक रुकेगा? मान लो ये यहां पे रुकेगी, मान लो यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है बेटा, ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस इसने किया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई चल रहा है, इसको इसने ब्रेक लगाया है, अब इसको किसी टाइम के बाद रुकना है, रुकेगा, मतलब किस कुछ डिस्टेंस करके ये रुक जाएगा, क्योंकि इसने अब ब्रेक लगाया है, रिटार्डेशन आ गई। तो ये एस कितना होगा, इस एस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब ये क्यों करा रहा हूं मैं, ये आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। ठीक है, सुनो बात, ये कार भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह भी हो सकता है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए ये बोला। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये रुक जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ सर सही है। अब मुझे ये एस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको थर्ड इक्वेशन पता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अच्छा, v यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टॉपिंग डिस्टेंस में v कितना करना है आपको? रोकना है ना, रोकना मतलब स्टॉप का मतलब रोकना। तो इसको यहाँ पे रुकना है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। तो आपने लिख लिया 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस यू स्क्वायर दैट इज u, इसको u ही मान लो। ठीक है, इसको u ही मान लो, v मत मान लो। ठीक है, फिर आप फाइनल वेलोसिटी समझोगे इसको u, तो आप लिखोगे u स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a क्या है? रिटार्डेशन, तो इसको -a लिखना है इंटू s। अब यहाँ पे आपकी स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगी, देख लो कितनी आएगी, s आएगी बेटा u स्क्वायर अपॉन 2a। क्या मेरी बात क्लियर है स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में? क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस बेटा क्लियर है? किसके बराबर आया? u स्क्वायर बाई 2a। किसके बराबर आया? u स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, यस सर प्लीज रिपीट। बेटा मैंने कहा स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है, अगर आप चल रहे हो, आपने ब्रेक लगाया, फिर कितनी डिस्टेंस में आप रुकोगे, उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलेंगे। सर -a कैसे आया? बिकॉज इट इज बेटा रिटार्डेशन। मतलब अगर एक्सरेशन नेगेटिव होगा, उसका मतलब होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन है ये, मतलब आपको पीछे की तरफ एक्सरेशन लग रही है, मतलब फोर्स पीछे की तरफ आपको रोक रहा है। ठीक है, रिटार्ड कर रहा है, आपको रोक रहा है। मेरी बात क्लियर है? दैट इज वाई इट इज माइनस। जब भी आपको माइनस एक्सेलरेशन होगी, उसका मतलब होता है रिटार्डेशन। क्या मतलब होता है बेटा? रिटार्डेशन। तो आप ऐसे चल रहे थे, आपकी एक्सेलरेशन पीछे है, तभी तो आप रुकोगे। ठीक,
हाँ सर, तो इसीलिए मैंने इसको माइनस लिया, माइनस ए ही तो दे रखा है। तो यहाँ पे एस आ गए यू स्क्वायर बाई 2a, और ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब एक बात यहाँ पे पता चल गई, ए क्या है, कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट है, तो मुझे यहां से ये पता चला कि एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। ओहो क्या बात है, जो मेरी स्टॉपिंग डिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। किसके प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इससे मैं एक नोट लिख सकता हूं, इफ इनिशियल वेलोसिटी is increased n times, then s will become s कितने बनेगा बेटा, n स्क्वायर टाइम्स, क्योंकि यहां पे तो स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू। ये लिखो नोट, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज increased by n times then s will become n square times the previous value। मतलब अगर आपका, देखो ये लिखो पहले फिर समझाऊंगा, क्योंकि बेटा s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। अगर आपने, सुनो विवाद सुनो पहले फिर लिखो, u आप कह रहे हो दिस इज स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये याद रखना है आपको, किसके बराबर, यू स्क्वायर अपॉन 2a कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा। अब अगर s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो मैं कह रहा हूं अगर आप u बढ़ाओगे n टाइम्स, ठीक है, तो ये n टाइम्स बढ़ेगा u, मतलब u हो जाएगा nu, फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये बनेगा ना n स्क्वायर यू स्क्वायर। तो इसीलिए मैंने बोला जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस विल बिकम n स्क्वायर टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, जो पहले वैल्यू होगा डिस्टेंस का। क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ साथ समझ आएगा, अभी लिखो पहले ही, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी बेटा जी। चलो अब क्वेश्चंस करेंगे, हो गया पूरा ये, ठीक है। ठीक है, हो गया। जिसको बेटा ये अभी क्लियर नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन में बता दूंगा मैं, फिर जाओ उस टाइम जो लिखा हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, अब पहला क्वेश्चन ले लो। मान लो आपके पास पहला क्वेश्चन है, इफ ए पार्टिकल और इफ ए बॉडी travels for 15 seconds, if a body travels for 15 seconds with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड्स विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड्स विद एक्सेलरेशन दिस फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, इफ s1 s2 and s3 be the distances traveled in first 5 seconds, next first 5 seconds, then next 5 seconds, and next
and next 5 seconds respectively. Then find S1, S2 and S3. थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हुआ ना, दो ही लेने थे तो थोड़ा इजी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या कहा बेटा, इफ ए बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड्स। अब बात सुन, 25 क्या आया, 25 क्या आया, S1 UT हाफ AT स्क्वायर। हाँ बेटा वेरी गुड, सही है, चलो मतलब आप समझ गए। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स फॉर 15 सेकेंड्स विद एक्सेलरेशन दिस फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब बेटा सुनो, मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी यहाँ पे लिखूंगा भी क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में बेटा। U0 कह रहा है, ठीक है, और ये मैं ऐसे लिखूंगा क्वेश्चन। देखो इसने कहा है कि ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है, ठीक है, यही आपको निकालना है। और ये बोला गया है कि इसमें 5 सेकंड इसने लिए, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड, ठीक है। और बेटा इसने पहले ही कहा 15 सेकंड ये चला विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको S1, S2, S3 निकालना है। इसमें इसने 5 सेकंड लगाया, इसमें 5 सेकंड, इसमें 5 सेकंड दे रखा है हमें। यही है, देखो इफ S1, S2, S3 बी द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड in first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds respectively, then find S1, S2 and S3। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, आपको S1 निकालना है। देखो पहले S1 निकालेंगे, तो S1 आप करोगे सीधे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, आपको दे रखा है U0, ये आपको बोला गया है। आप लिखोगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अच्छा S1 निकालना है आपको, तो UT तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ A बेटा आपको 2 दे रखा है, T स्क्वायर मतलब S1 के लिए इसने कितना टाइम लिया, 5 सेकंड, दैट इज 5 स्क्वायर। तो ये आ गया 2 कैंसिल हो गया, तो 25 मीटर। तो 25 मीटर इज योर S1। क्या इसमें किसी को दिक्कत है S1 निकालने में? अब बेटा ये बताओ S2 कैसे निकालोगे आप, S2 कैसे निकालोगे? देखो बेटा आप कैसे निकालोगे, सुनो, देखो S2 मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसे करूंगा, पहले मैं यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालूंगा, फिर उसको माइनस ये करूंगा, उससे मुझे इजी होगा। क्यों इजी होगा? क्योंकि उसके लिए U0 है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा S1 प्लस S2, यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस। आप चाहो तो उसको S नाम दे दो, कुछ भी दे दो, मैं इसको S1 नाम मैंने डायरेक्ट लिखा S1 प्लस S2। वो किसके बराबर होगा बेटा, UT, उसमें भी U0 है। अगर बेटा आप यहां से यहां तक देखोगे तो U उसमें भी 0 है। मैं पूरी डिस्टेंस निकालूंगा यहां से यहां तक, ध्यान सुनना, इससे ही इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो मैंने लिखा UT 0 हो जाएगा, 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, ए तो 2 है, T कितना है इसके लिए, यहां से यहां तक 10, तो ये कितना आ जाएगा, 100/100 आ गया, ठीक है, ये तो 100 आ गया। बट ये S1 प्लस S2 है, मुझे निकालना क्या है, S2 ये वाली। तो क्या मैं पूरे को माइनस S1 करूं? यस, तो मुझे S2 चाहिए, मैं लिखूंगा 100 माइनस S1। S1 अभी तूने निकाला कितना, 25, तो 100 माइनस 25 दैट इज 75 मीटर। ये आपका S2 आया। अब तुझे S3 निकालना है ना, उसके लिए भी तू यही करेगा। तू क्या करेगा बेटा, पहले यहां से यहां तक वाली डिस्टेंस निकाल तीनों की, फिर उसको माइनस कर ये वाली S1 प्लस S2, आपका S3 मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं करूंगा S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू UT, U उसके लिए भी 0 प्लस हाफ AT, ए तो 2 ही है, इंटू T स्क्वायर। बेटा यहां से यहां तक टाइम कितना है, 15, वेरी गुड, 15 का स्क्वायर 225 आ गया, ये 225 मीटर। बट ये तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे S3 चाहिए। S3 आएगा 225 माइनस S1 माइनस S2, तो वो कितना आएगा, 225 माइनस S1, S1 कितना है 25 माइनस S2 75, तो ये कितना आया 100, तो 125। S1 S2 और S3 तीनों आ गए। ऐसे ही इजी हो जाता है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ऐसे करूंगा, मैं पहले S1 निकाल दिया UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये तो ऐसे ही करूंगा, फिर मैं S2 ये वाली जो निकालनी है, मैं पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकालूंगा। हाँ बेटा वैसे भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले यहाँ पे वेलोसिटी निकालो, मतलब देखो कैसे, आप पहले ये मान लो यहाँ वेलोसिटी V1 है,
इस v1 को निकालो। v1 क्या आएगा, u प्लस ए टी, u0 प्लस ए टी। ए कितना बेटा, ए तो 2 ही है, इंटू टी कितना 5, तो 10 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे वेलोसिटी आएगी इस टाइम। अब वही फॉर्मूला यूज करो, S2 क्या आएगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ut बेटा जीरो नहीं होगा क्योंकि अब आप यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हो। अब आपने v1 निकाला ना, वो यहाँ पुट करोगे, आपका रिजल्ट आएगा। S2 आपका आएगा उस टाइम u कितना 10 इंटू टी कितना 5 प्लस हाफ ए दैट इज 2 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर। ये हो गया 50 प्लस 25। देखो यहाँ से भी 75 आ गया। तो और कोई बच्चा बोलेगा मैं वैसे करूंगा, जैसे आपकी मर्जी है, बट ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है। और जो बेटा एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है ना, ये फॉर्मूला हमें अच्छी लगती है लगाना जब यू जीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यू जीरो हो जाता है बचा बस हाफ ए टी स्क्वायर बचता है। ठीक है, और बेटा ये जल्दी जल्दी मैंने क्वेश्चन कराया, नहीं आएगा समझ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टाइम हो गया। कल हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, कल तो वैसे डिफरेंशिएशन चलेगा, अब नेक्स्ट मंडे को ही होगा फिर क्लास। ठीक है, ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड। चलो आज के लिए काफी है।